राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। आज मैं आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज को, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रेंज निकालना बता दिया है कि रेंज को कैसे निकालते हैं। रेंज को निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस एस, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे तो रेंज निकल आएगा। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज है वो निकालते हैं L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस, यानी बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे और अपॉन में बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को प्लस करेंगे और दोनों को डिवाइड देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज को हम किस तरह निकालते हैं। अब रेंज के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए, क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल को हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि क्वार्टाइल जो होता है आपका Q1, Q2 और Q3 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो इसमें जो होता है जाहिर सी बात है कि जब इंटर क्वार्टाइल है, इंटर क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, ये अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस कर देना, यानी कि Q3 में से अगर हम Q1 को माइनस कर देंगे तो अंतर चतुर्थक विस्तार निकल आएगा। तो अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है कि Q3 में से जब हम Q1 को माइनस करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। ओके, अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाएं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटर क्वार्टाइल में, तो याद रखना क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, Q यानी कि Q1 तो Q2 या Q3, ठीक है। और अंतर मतलब क्या होता है, यानी कि इन दोनों में अंतर, यानी कि माइनस करना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है Q2 तो हम निकालते नहीं क्योंकि वो मीडियन होता है, ठीक है। तो Q3 और Q1 दो ही चीज बची है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। ओके, सो इसीलिए Q3 पहले आ जाएगा और Q1 बाद में आ जाएगा। तो इससे आप फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हो कि अंतर मतलब होता है माइनस और चतुर्थक मतलब होता है क्वार्टाइल, यानी कि Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे। ओके, ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को चाहे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, सेम इसी ही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें देखो CF दे रखा है और क्या दे रखा है, इसमें F दे रखा है। तो इसमें हम निकालेंगे किस तरह से आएगा, तो CF दे रखा है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, 7, 5, 10, 3 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, n/4 आइटम होता है। तो जब कहीं पे वापस निकालना होता है तो क्या करते हैं, CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CF, यानी कि संचयी आवृत्ति को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CF को निकालेंगे। ओके, पहली वाली संख्या हम GQ उतार देते हैं, यानी कि 5 में हमने क्या करा, 3 प्लस करा 8 में हमने प्लस करा कितना आया, 15 में हमने 5 प्लस करा कितना आया, 20 में हमने 10 प्लस करा कितना आया, 30 में हमने कितना प्लस करा 3, 33 और 33 में हमने 2 को प्लस करा कितना आया, 35। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, CF कितना आ गया, 35 निकला है, ठीक है। तो यानी कि जो N की वैल्यू निकली है वो 35 है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चेक करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेक यहाँ पे टोटल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर दोनों आंसर सेम है तो इट मीन्स कि आपने सही आंसर निकाला है, सही CF निकाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q1 को निकालेंगे। ओके, तो देखो अंतर चतुर्थक निकालने के लिए Q3 में से Q1 माइनस करेंगे, तो
तो Q3 में से Q1 माइनस करने के लिए सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे, फिर हम Q3 निकालेंगे। ओके, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, n/4 आइटम। तो कितना दे रखा है 35/4 आइटम। ओके, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 8.75 आइटम। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Q1 का L1 प्लस I/F, ब्रैकेट में M तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ होगा Q1 माइनस C। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 8.75 जो है हम देखेंगे कहाँ पे डिजर्व करता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 5 तक संख्या डिजर्व करती है। ओके, यहाँ तक क्या करता है, 8 तक ही डिजर्व करती है, और यहाँ पे क्या डिजर्व करता है बताइए, यहाँ पे क्या डिजर्व करता है, तो यहाँ पे जो डिजर्व करता है वो होगा यहाँ पे जो डिजर्व करता है वो क्या होगा, वो होगा 8.75। तो यहाँ तक 8 तक की वैल्यू डिजर्व करती है, यहाँ पे करती है 8.5, तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1, तो L1 तो ये हो जाएगा, L2 ये है तो L1 ये हो जाएगा, ये क्या है, ये F हो जाएगा, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, और I क्या होता है, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो L1 कितना हो जाएगा 20 प्लस I कितना हो जाएगा 7, I कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7, Q1 कितना हो जाएगा 8.75 माइनस C कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। फिर लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस 10/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.75, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस, इनको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा तो वो आएगा 1.07 आ जाएगा। ओके, फिर इनको ऐड कर देंगे तो 21.07 आ जाएगा आंसर। तो Q1 हमारे पास कितना आया है 21.07 आया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे Q3 निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे 3n/4 आइटम। ओके, 3 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये Q3 पूछ रखा है, Q2 निकालना होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 35/4 आइटम, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 26.25 आइटम। फिर हम Q3 निकालेंगे, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F और Q3 माइनस C। अब देखिए कि 26.25 कहाँ डिजर्व करता है, तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 33, तो 26 है ना, 26 कहाँ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये L1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, ये हमारी F फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और इसके ऊपर वाले क्या हो जाएगी C हो जाएगी। तो कितना दे रखा है 40 प्लस I कितना है 10 अपन कितना फ्रीक्वेंसी 10, और यहाँ पे दे रखा है 26.25 माइनस का 20। ओके, तो ये हो जाएगा 30 प्लस, इसको वो कर दोगे आप। ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो ये 10 कट गया, 1 बच गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 46.25 आ जाएगा इसका आंसर। तो Q3 कितना निकला है हमारा 46.25 निकला है, और Q1 कितना निकला हमारा 21.05
0.07 निकला हुआ है। अब ये क्वेश्चन अभी अधूरा है क्योंकि हमें निकालना है अंतर चतुर्थक विस्तार निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा हमारा अंतर चतुर्थक जो विस्तार निकालेंगे हम इसमें, यानी कि IQR निकालेंगे, IQR जो निकालेंगे Q3 माइनस Q1 से निकालेंगे। ओके, तो Q3 कितना दे रखा है 46.25 और माइनस कितना है 21.07। तो कितना निकलेगा हमारा, जब इनको हम माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 25.18। तो ये हमारा क्या निकला है IQR, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकला है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैसे निकालते हैं, यानी कि अंतर चतुर्थक विस्तार को कैसे निकालते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सतमक विस्तार को कैसे निकालते हैं। परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल को हम क्या करते हैं 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो परसेंटाइल होता है जो इसको निकाला जाता है, तो ये इसका 90वां भाग जो होता है, जो 90 भाग जो होता है उसको 10वें वाले भाग से अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसका हम क्या निकालते हैं परसेंटाइल रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। याद रखना कि परसेंटाइल का क्या होता है, यानी कि परसेंटाइल जो होता है यानी कि इसका 90 भाग जो होता है, अगर उसमें से अगर हम इसके 10वें भाग को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकलता है परसेंटाइल रेंज निकलता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम P10 को निकालेंगे, ठीक है। P10 को निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, n लिख देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे 100 लिख देंगे, थ आइटम, ठीक है। क्योंकि 10 यहाँ पे इसलिए लिखा है n के बगल में क्योंकि ये 10वां भाग पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 100 इसलिए लिखा रखा है क्योंकि ये परसेंटाइल, और परसेंटाइल को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं 100 हिस्सों में बांटते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ओके, थ आइटम, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। n कितना था हमारा यहाँ पे 35 था, तो हमने क्या करा 35 अपॉन में हमने क्या करा 100 लिख लिया, थ आइटम। फिर हमने क्या निकला यहाँ पे P10 कितना निकलेगा हमारा, जब ये कट जाएगा, ठीक है, इन दोनों को हम इससे काट देंगे तो 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, थ आइटम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे P10 निकला है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P10 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे P10 नंबर जो है, ठीक है, माइनस C। अब ये देखिए कि P10 जो है वो कहाँ पे आता है, P10 3.5 जो है वो कहाँ पे आता है, क्योंकि ये 5 तक है तो ये पहली वाले जो होगा वो यहीं पे ही आ जाएगा, ये डिजर्व करता है। ओके, तो ये हमारा L1 हो जाएगा, 0 हमारा L1 है, 10 हमारा L2 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और इसके ऊपर कुछ तो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो दे नहीं रखा तो C इसमें हम 0 मान लेंगे। ओके, तो दे रखा है यहाँ पे L1 0 प्लस फ्रीक्वेंसी दे रखी, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे L1 मान लेंगे हम 0, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे यहाँ पे L1 मान लेंगे 0, और यहाँ पे I कितना दे रखा है, I को हम मानेंगे यहाँ पे जब 0 में से 10 माइनस करेंगे 10 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5, और यहाँ पे 3.5 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे C दे ही नहीं रखा है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम 0 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/5 और मल्टीप्लाई 3.5, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7, ठीक है। तो हमारा P10 कितना निकला है 7 निकला है। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पे
P क्या निकालेंगे, P90 निकालेंगे। ठीक है, तो P90 को ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि 90 हिस्सा है तो यहाँ पे इसलिए 90 लिख देंगे, 90 हिस्सा है ना, तो यहाँ पे 90 n लिख देंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो परसेंटाइल होता है वो 100 हिस्सों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे P90 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100th आइटम। ठीक है, तो P90 कितना आ जाएगा, चलिए बताइए मुझे सॉल्व करके कितना आएगा इसमें। तो इसका आ जाएगा 31.5th आइटम। ठीक है, फिर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे P90 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F और P90 माइनस C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 31.5 है वो कहाँ पे डिजर्व करता है, तो 31 पॉइंट को यहाँ पे तो 30 तक आती है, तो 33 हो गया ना, तो वो यहाँ पे आके डिजर्व करता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, ये L2 ये फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो दे रखा है ये 50 प्लस I कितना दे रखा है 10 माइनस 3, और ये कितना दे रखा है P90 31.5, C कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, जब हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 55। तो P90 कितना आया हमारा 55। ओके, तो अब हम क्या निकालना है, हमें परसेंटाइल हमको रेंज निकालना है, यानी कि शतमक विस्तार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शतमक विस्तार। ठीक है, कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, इसमें P90 में से P10 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, शतमक विस्तार निकलता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। ठीक है, तो PR का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P90 माइनस P10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो कितना आया था, यहाँ पे 55 माइनस 7, तो कितना आया हमारा PR, कितना आया, चलिए सॉल्व करिए, कितना आया हमारा आया यहाँ पे 48। तो PR कितना निकला हमारा 48 निकला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर चतुर्थक विस्तार को और शतमक विस्तार को किस तरह निकालते हैं। ओके, क्वेश्चंस हैं, एक तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का दिया है और एक मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का दिया है। आपको क्या निकालना है, इनका अंतर चतुर्थक विस्तार निकालना है और दूसरा शतमक विस्तार निकालना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसको समझिए और इन दोनों क्वेश्चन को निकाल के मुझे आंसर बताइएगा कि कमेंट में इनका आंसर कितना आया है। ओके, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।